गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेट में इन्फेक्शन, दिल्ली एम्स में भर्ती कराया। तो दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोमवार दोपहर 12 बजे रूटीन चेकअप और पेट में इन्फेक्शन के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। और दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 63 साल की वित्त मंत्री को एम्स के प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और एम्स के प्रशासन ने बताया कि जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लालू के खिलाफ सीबीआई ने फिर खोला केस, रेल मंत्री रहते प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप, तेजस्वी राबड़ी समेत 2 बेटियों के भी नाम। तो दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ सकती है। तो दोस्तों, सीबीआई ने सालों से पेंडिंग पड़े उनके एक केस को रीओपन कर दिया है। और दोस्तों, यह मामला भी भ्रष्टाचार से जुड़ा है और इसमें लालू यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी 2 बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव भी आरोपियों में शामिल है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये रेलवे प्रोजेक्ट्स के आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। और दोस्तों, यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और दोस्तों उसी दौरान रेलवे के प्रोजेक्ट के अलॉटमेंट में इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। दोस्तों, 2018 में सीबीआई ने इस मामले की जांच की शुरू की थी और दोस्तों शुरुआती जांच के बाद इस मामले को बंद कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अब इसे एक बार फिर से ओपन कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लोन फ्रॉड केस में वीडियोकॉन के फाउंडर धूत गिरफ्तार, सीबीआई ने 2 दिन पहले चंदा कोचर और उनके पति को अरेस्ट किया था। तो दोस्तों, सीबीआई ने सोमवार को वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले दोस्तों, एजेंसी ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को अरेस्ट किया था। इसके बाद दोस्तों उन्हें मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी में भेज दिया था। तो दोस्तों, आरोप यह है कि जब चंदा कोचर ने देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक की कमान संभाली तो वीडियोकॉन की विभिन्न कंपनियों को नियमों को ताक पर रखने कुछ लोन की स्वीकृत किए। तो दोस्तों, 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों के 6 अकाउंट के मौजूदा बकाया को डोमेस्टिक डेप्ट रिफाइनेंसिंग के तहत स्वीकृत 1330 करोड़ रुपए के लोन में एडजस्ट किया था। वही दोस्तों, सीबीआई ने यह भी बताया कि 2012 में दिए गए 3250 करोड़ के लोन में से 2810 करोड़ रुपए नहीं चुकाए हैं और वीडियोकॉन और उसकी ग्रुप कंपनियों के अकाउंट को जून 2017 में एनपीए घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों, एनपीए घोषित होने से बैंक को घाटा हुआ था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शेयर बाजार में निचले स्तरों पर खरीदारी, सेंसेक्स करीब 400 अंक मजबूत हुआ, टाटा मोटर्स एसबीआई के शेयरों में 2% की तेजी। तो दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में निचले स्तरों पर खरीदारी देखी जा रही है। तो दोस्तों, सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ एक बार फिर से 60,000 के पार कारोबार कर रहा है। वही दोस्तों, निफ्टी भी हरे निशान करीब 120 अंक चढ़कर 17,900 के पार पहुंच गया है और दोस्तों शुक्रवार को बाजार में भारी गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में तेजी है और 3 में गिरावट का रुख है। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, आरटीसी करीब 2% चढ़े हैं। वही दोस्तों, सन फार्मा में 1% से ज्यादा की गिरावट है और दोस्तों नेस्ले और भारती एयरटेल में मामूली सी गिरावट है। इसी के साथ दोस्तों, सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा 2.88% चढ़ा है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के डर से बीते हफ्ते बाजार में काफी ज्यादा टूटा था और बीएसई का मार्केट कैप 7 ट्रेंडिंग सेशन में करीब 19 लाख करोड़ रुपए से घटकर 272.12 लाख करोड़ रुपए पर आ गया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 80 करोड़ को अगले साल तक मुफ्त राशन, भाजपा चुनावी राज्यों में इस योजना को भुनाएगी, इसे राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल करेगी।
तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा मुफ्त राशन अगले साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। और दोस्तों सरकार की इस योजना को भाजपा अगले साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों जिन 9 राज्यों में चुनाव है उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और त्रिपुरा भाजपा के लिहाज से काफी अहम है। और दोस्तों इनमें मुफ्त राशन का लाभ 4.75 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा। साथ ही दोस्तों पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है कि मुफ्त राशन गरीबों के लिए बड़ी सुविधा है, क्योंकि विपक्ष इन राज्यों में महंगाई का मुद्दा उठा रहा है। और चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या 3 करोड़ 35 लाख से अधिक है, ऐसे में यह योजना भाजपा के लिए अहम है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राजस्थान, एमपी समेत 6 राज्यों में सर्दी का अलर्ट। दिल्ली में 3 डिग्री तो चूरू में 0 डिग्री रिकॉर्ड। 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक हाड़ गलाने वाली ठंड पड़ेगी। तो दोस्तों उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। और दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार सुबह शीतलहर के साथ घना कोहरा रहा है। वही दोस्तों मौसम विभाग ने इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट भी जारी किया है। वही दोस्तों पिछले 24 घंटों में यहाँ तापमान 3 डिग्री से 7 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। और चूरू में सोमवार को सुबह तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। तो दोस्तों इस वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम रही है और ट्रेन और रोड ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर देखा गया है। तो दोस्तों मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक 5 दिन इस सीजन के सबसे सर्द दिन हो सकते हैं। और दोस्तों इस दौरान पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में रात का तापमान माइनस में जा सकता है। वहीं दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में रात का तापमान 1 डिग्री से 4 डिग्री के बीच रहेगा। और दोस्तों दिन का अधिकतम तापमान 10 डिग्री से 14 डिग्री तक रहने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हमें अतीत को लेकर छोटी सोच हटानी होगी। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, औरंगजेब के सामने पर्वत जैसे खड़े रहे गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत को याद करते हुए वीर बाल दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और दोस्तों इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पहुंचे। और दोस्तों यहाँ शब्द कीर्तन सुना। तो दोस्तों कीर्तन 300 बाल कीर्तनियों ने गाया था। इससे पहले दोस्तों सोमवार सुबह पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साहिबजादों और माता गुजरी जी के बलिदान को लेकर श्रद्धांजलि दी है। और दोस्तों पीएम ने 9 जनवरी 2022 को प्रकाश पर्व की घोषणा की थी कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों साहबजादों को श्रद्धांजलि देते हुए इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ओडिशा में 2 दिन में 2 रूसी टूरिस्ट की मौत। एक कमरे में मरा हुआ मिला, दूसरा होटल की तीसरी मंजिल से कूदा। तो दोस्तों 4 रूसी पर्यटकों का ग्रुप ओडिशा के रायगढ़ में घूमने पहुंचा था और यह सभी 21 दिसंबर को रायगढ़ के साई इंटरनेशनल होटल में रुके थे। तो दोस्तों 22 दिसंबर को ग्रुप के एक सदस्य व्लादिमीर की मौत हो गई है और पुलिस का कहना है कि उसने जरूरत से ज्यादा वाइन पी हुई थी। वही दोस्तों इसी ग्रुप का मेंबर पावेल एंथम व्लादिमीर के अंतिम संस्कार के बाद होटल पहुंचा और तीसरी मंजिल से कूद गया। तो दोस्तों एंथम का गाइड उसे हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन तब उसकी मौत हो चुकी थी। वही दोस्तों पुलिस का कहना है कि पावेल ने सुसाइड किया है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि 4 रूसी टूरिस्ट का ग्रुप 21 दिसंबर को कंधमाल जिले के दारिंगबाड़ी घूमने के बाद होटल में पहुंचा था, जहां दूसरे ही दिन व्लादिमीर की मौत हो गई और इसकी खबर उसके इकलौते बेटे को दी गई है। लेकिन दोस्तों उसने रूसी दूतावास को बताया कि वह रायगढ़ नहीं पहुंच सकेगा, इसलिए उसके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में कोरोना का खतरा, विदेश से लौटे 4 यात्री पॉजिटिव। इनमें 4 केस गया और 2 केस कोलकाता में मिले, सभी आइसोलेट। तो दोस्तों भारत में विदेश से आने वाले 6 नागरिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और दोस्तों बिहार के गया एयरपोर्ट पर बैंकॉक से 3 और म्यांमार से 1 शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वही दोस्तों चारों संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है और उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग की जाँच के लिए भेज दिए गए हैं। वही दोस्तों सभी संक्रमितों की हालत स्थिर है और उनका इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों कोलकाता एयरपोर्ट
पर भी 2 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और दोस्तों इनमें से एक 24 दिसंबर को दुबई से आया था जबकि दूसरा मलेशिया के कुआलालंपुर से आया था। तो दोस्तों कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक दोनों को आइसोलेट कर लिया गया है। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि पिछले गुरुवार को IMA के डॉक्टर अनिल गोयल ने भी ऐसा दावा किया था कि उन्होंने कहा था कि चीन की तुलना में भारत के लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग है और ऐसे में देश में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही दोस्तों डॉक्टर गोयल के मुताबिक भारत की 95% आबादी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी हुई है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा जानवर सर्दियों में ज्यादा सोता है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।